हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में कौन कौन सा फैक्टर जो होता है जो फोटोसिंथेसिस को रेट को इफेक्ट करता है, उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस टू टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर है, देखो। एक होता है हम लोग का फैक्टर जिसको बोला जाता है भाई इंटरनल फैक्टर। ठीक है। प्लांट का इंटरनल फैक्टर होता है एक, और एक होता है प्लांट का एक्सटर्नल फैक्टर। टू फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। टू फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। क्लियर। एक फैक्टर को बोलते हैं क्या, एक फैक्टर हम लोग का होता है इंटरनल फैक्टर। एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो होता है, ठीक है, प्लांट का इंटरनल फैक्टर, और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो दो फैक्टर क्या करते हैं भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा फैक्टर है, एक को बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, दूसरा होता है जो कि हम लोग का है एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर, प्लांट का इंटरनल फैक्टर जो क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। कौन कौन सा डिस्कस देखो। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर में आएगा प्लांट का साइज, कि आखिर में प्लांट का साइज कैसा है, मतलब प्लांट का साइज छोटा है, बड़ा है, ठीक है, या लीफ का साइज प्लांट का छोटा है, लीफ, ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। तो प्लांट का साइज डिपेंड करता है कि कितना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, यही फैक्टर है। सेकेंड आपका एज, आखिर में प्लांट का एज कितना है भाई, प्लांट यंग है कि प्लांट ओल्ड हो चुका है, ये भी क्या करता है उसका। ठीक है। अगर प्लांट यंग है, ठीक है, तो उसके स्टेम में से भी क्या होता है, उसके स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है। अगर प्लांट ओल्ड है तो उसके स्टेम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि ओल्ड प्लांट जो है उसके स्टेम ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है। तो यंग प्लांट क्या करता है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है एज कम्पेयर टू ओल्ड प्लांट। बात समझे। तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर आता है हम लोग का एज। ठीक है। एज सबसे पहले बात की हम लोग, साइज, प्लांट का साइज डिपेंड करेगा उसका, प्लांट का एज, प्लांट का एज भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। सो प्लांट का साइज, एज क्या करता है, प्लांट के फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा। और क्या आपका जाएगा, नंबर। भाई आखिर में नंबर, प्लांट का नंबर कितना है, ठीक है, प्लांट का नंबर कितना है, प्लांट में कितने सारे लीफ है, ठीक है, जो प्लांट है इसमें कितने सारे लीफ हैं, कितने नंबर ऑफ लीफ हैं, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है। ज़्यादा लीफ होंगे तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, कॉमन सेंस। ठीक है। अगर प्लांट में ज़्यादा लीफ है तो क्या होगा भाई, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है। तो प्लांट का साइज, एज, लीफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ठीक है। लीफ का ओरिएंटेशन भी इसमें इफेक्ट करता है यार। ठीक है। तो लीफ का ओरिएंटेशन कैसे, ये भी क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। ठीक है। आखिर में जो लीफ है इसका ओरिएंटेशन कैसा है, लीफ ऐसी है कि लीफ ऐसी है। ठीक है। लीफ, ठीक है, लीफ खुला हुआ है, एक्सपोज एयर से, ठीक, ऐसी खुला हुआ है लीफ एयर के साथ, या कि लीफ के ऊपर में, ठीक है, लीफ ऐसी है। तो लीफ का ओरिएंटेशन भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। लीफ का ओरिएंटेशन कैसा, ये भी क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। बात समझे। तो लीफ का ओरिएंटेशन भी क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। ठीक। फिर बात करेंगे, देखो भाई, हम लोग का साइज, एज, नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, और बात करेंगे अमाउंट ऑफ, ठीक, और आपका क्लोरोप्लास्ट, कि आखिर में प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है, कितना सारा क्लोरो, ठीक है, आखिर में लीफ में, एक लीफ में कितने सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। अगर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे तो ज़्यादा क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को कैप्चर करेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट पिगमेंट्स, वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ठीक है। तो कितने लीफ में कितने सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, ये भी क्या करता है, रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है। या बोल सकते हैं फिर, या अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, आखिर में कितने अमाउंट में, ठीक है, प्लांट में कितने अमाउंट का क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है। प्लांट में कितना अमाउंट ऑफ, ठीक है, प्लांट में कितना अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये भी क्या करता है, रेट को इफेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं प्लांट के इंटरनल फैक्टर।
जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लांट का इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स क्या हैं भाई, ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं हम लोग के इंटरनल फैक्टर, जो क्या करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। किसको करते हैं इफेक्ट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं मिलके इफेक्ट करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला फैक्टर है प्लांट का साइज, एज, नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, क्लोरोप्लास्ट, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और क्या आएगा आपका इसमें भी होता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन। आखिर में CO2 का कंसंट्रेशन कितना है ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आखिर में CO2 का कंसंट्रेशन कितना है ये भी डिपेंड करता है, बात समझे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं भाई, ये सारे फैक्टर्स प्लांट के, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। समझ गए ना। तो ये हम लोग क्या होगा इंटरनल फैक्टर। अब बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं, जैसे कि हम लोग का आ गया लाइट आपका क्या है एक्सटर्नल फैक्टर है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल फैक्टर। फिर हम लोग का आता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है। और हम लोग का लास्ट है वाटर, ठीक है। तो हम लोग का देखो 4 क्या होते हैं, 4 हम लोग का होता है एक्सटर्नल फैक्टर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हैं, लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर। एक 4 हम लोग के क्या है एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ये 4 क्या हैं भाई हम लोग के एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, जो किसको करते हैं इफेक्ट, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, बात समझे। तो ये ठीक है, मेन मतलब 4 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। भाई ये भी करेगा, ये इंटरनल फैक्टर है प्लांट का जो उसके रेट को इफेक्ट करेगा, और ये प्लांट का एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहरी फैक्टर, ठीक है। प्लांट के अंदर का चीज़ नहीं है, प्लांट के बाहर का चीज़ है ये, ठीक है, जो कि लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर। 2 फैक्टर मेन होते हैं जो क्या करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक। आपके एनसीईआरटी में एक लॉ दिया है, लॉ को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नाम सुना है आपने, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था भाई, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को दिया था ब्लैकमैन ने, ठीक है। काला आदमी ने दिया था इस लॉ को। और ये लॉ कितना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉ बस अभी काम आएगा भाई, आगे जो पढ़ोगे आप, ठीक है, उसमें भी लॉ फिट होता है, लॉ, ठीक है, ये जो लॉ है ये काम आता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, समझे। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, इसको दिया था ब्लैकमैन ने। किसने दिया था भाई इसको, ब्लैकमैन ने इसको दिया था, ठीक है। सो ब्लैकमैन ने इसको दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को 1905 में, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को ब्लैकमैन ने दिया था। तो आखिर में ये लॉ बोलता क्या है, आखिर में जो लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये बोलता है कि जब कोई भी, जब किसी भी केमिकल प्रोसेस को एक से ज़्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है, जब किसी भी केमिकल प्रोसेस को एक से ज़्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो उसका जो, ठीक है ना, तो क्या होता है, जो उसका रेट किससे डिटरमाइन करेगा भाई, उसका रेट डिटरमाइन करता है कि, ठीक है, सबसे कम उसमें क्या प्रेजेंट है, बात समझे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ये क्या बोलता है, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिस, ठीक है, किसी भी केमिकल प्रोसेस को अगर एक से ज़्यादा फैक्टर अगर इफेक्ट कर रहा है, तो वो जो रेट किस पर होगा डिटरमाइन, रेट इज डिटरमाइंड बाय मिनिमल इट्स, ठीक है। जो रेट किस पर होगा डिटरमाइंड भाई, रेट हम लोग का डिटरमाइन होगा जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम प्रेजेंट है रेट उस पर ही डिटरमाइन करेगा। एक बार और सुन लो, किसी भी केमिकल प्रोसेस को अगर एक से ज़्यादा फैक्टर,
मोर देन वन फैक्टर किसी भी केमिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो रेट है, रेट किससे डिटरमाइन होगा भाई, रेट डिटरमाइन होगा जो सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा वो उसी पर क्या होगा, रेट डिटरमाइन करेगा। बात समझे? तो इसको लिख लो, फिर और इसको अच्छे से समझेंगे। देखो आपको मैं सिंपल समझाऊं तो आपको और समझ आएगा। इसलिए चाय, बहुत लोग चाय पीते होंगे और बहुत लोग चाय नहीं पीते होंगे, ठीक है। जो नहीं पीते हैं, जो पीते हैं, दोनों लोग को पता है कि चाय बनने के लिए, चाय को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ लगता है, ये तो इतना नॉलेज सबको है, ठीक है। तो मैं आपको अभी रेसिपी समझाऊंगा, ठीक है। चाय कैसे बनाता है फिर आप पी के देखना, बना घर में देखना, ठीक, कैसे बनाते हैं। अगर नहीं पता है तो सीख लो, पता है तो समझ लो। तो हम लोग सबसे पहले चाय देखेंगे भाई। तो चाय कैसे बनाता है भाई, चाय रेसिपी समझो। तो हमको बनाना है दूध वाला चाय, मिल्क चाय, ठीक है। एक होता है भाई रेड वाला चाय, ठीक, लाल चाय बोलते हैं, जिसमें दूध का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हम लोग बनाएंगे कैसा, दूध वाला चाय, मिल्क वाला चाय, ठीक है। सबसे पहले चाय बनाने का रिक्वायरमेंट क्या है, मेज़र उसका फैक्टर का, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमको पानी। पानी के बिना चाय बन सकता है क्या? बहुत लोग बोलोगे कि दूध से ही बना लेंगे, भाई वैसे नहीं, पानी लगाता ही लगाता है, ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, और चाय पत्ती चाहिए भी, आपको चाय बनाना है तो इसके बिना चाय तो अधूरा है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, चाहिए चाय पत्ती। और क्या चाहिए भाई आपको बनाने के लिए, और आपको बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, शुगर, शक्कर, ठीक। इसके बिना बन सकता है क्या, इम्पॉसिबल है। आपका चाय फीका, ठीक है। फिर आपका लास्ट चाहिए मिल्क। तो आप देखो कि आपको चाय बनाना है, ठीक है, आपको चाय पीना है। अगर नहीं पीना है तो देखो, चाय बनाने के लिए 4 चीज़ का, अगर ये, ठीक है, अगर आपको लौंग, इलायची, अदरक, ये तो आपका एडिशनल फीचर्स, ठीक है, इसको आप नहीं डालोगे चाय में तो भी आपका चाय बन जाएगा, उतना ही, ठीक, इम्पोर्टेंट नहीं है ये चाय बनाने के लिए, आपके स्वाद के लिए इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है, लौंग, इलायची। तो समझ गए कि हम लोग की चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको पानी चाहिए, वाटर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए। इतना चीज़ क्या है हम लोग को रिक्वायरमेंट है चाय बनाने के लिए। कैसा चाय, मिल्क चाय, दूध वाला चाय बनाने के लिए हमको ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है। इसके बिना चाय बन सकता है क्या? आप मेरे को कमेंट करो, इसके बिना, ये 4 फैक्टर्स के बिना चाय बनना है पॉसिबल है क्या? इसके बिना चाय नहीं बन सकता, बनेगा लेकिन उस पर स्वाद नहीं आएगा, अच्छे से नहीं बनेगा प्रॉपर। बन सकता है भाई, ठीक, आप चाय पत्ती मत डालो, बन सकता है लेकिन स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। तो मेजर आप समझो कि हमको एक स्पेशल कड़क चाय बनाने के लिए हमको ये 4 चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक, चारों चीज़ हमको चाहिए, ठीक है। अगर समझो हम लोग के पास, ठीक है, अगर चाय पत्ती ही नहीं है और हम लोग पास सब कुछ है, आपके घर में आपके पास वाटर है, आपके घर में शुगर भी है और मिल्क भी है, लेकिन आपको चाय पीना है, लेकिन आपके घर में चाय पत्ती नहीं है, तो चाय बन सकता है क्या? पॉसिबल है? चाय नहीं बन सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। बात समझे भाई? आपके पास पानी कितना भी हो, कितना भी अमाउंट पर ज़्यादा पानी हो, कितना भी आपके पास शुगर हो और कितना भी आपके पास मिल्क हो, लेकिन आपके पास, आपके घर में चाय पत्ती नहीं है, तो चाय बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो यही आपका सबसे क्या हो गया, जो रेट है, जो रेट होता है, ठीक है, रेट भी क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है जो सबसे कम होता है। सबसे कम पर क्या करेगा, जो आपका सबसे कम क्या है, चाय आपके पास है ही नहीं, ठीक है, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, जो आपका रेट है, जो आपका रेट था वो किस पर डिपेंड करेगा, जो सबसे कम होगा। मतलब जो हम लोग का चाय का रेसिपी था, ठीक है, हम लोग का चाय किस पर डिपेंड किया भाई, हम लोग के चाय पत्ती पर। चाय पत्ती नहीं तो चाय नहीं। तो आप समझ गए कि जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो सबसे कम होता है, ठीक है, जो सबसे कम प्रेजेंट होता है उसी पर जो रेट है डिपेंड करता है। आपके पास समझो कि आपके पास, चलो, चाय पत्ती भी है, पानी भी है, ठीक, चाय पत्ती, पानी, आपके पास मिल्क भी है, लेकिन आपके पास शुगर नहीं है। बिना शुगर के, बिना चीनी के बना सकते हो क्या आप? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ आपके पास नहीं होगा वो आपका लिमिटिंग फैक्टर है। ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका लिमिटिंग फैक्टर हो गया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बायोलॉजी वर्ड में लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है इसके चलते आपका रेट
इस पर क्या करेगा, आपका रेट डिपेंड करेगा। आपके शुगर पर क्या करेगा, जो रेट रहेगा, जो आपका चाय है ये इस पर डिपेंड करेगा, किस पर, शुगर पर। आपका जो रेसिपी है चाय का ये डिपेंड करेगा। तो आपका लिमिटिंग फैक्टर, ये आपका क्या हो गया भाई, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शुगर आपका क्या हो गया, शुगर आपका लिमिटिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि आपका जो चाय है किस पर डिपेंड करेगा, सबसे कम होगा जो, और ये आपका हो जाएगा लिमिटिंग फैक्टर। क्या हो गया, शुगर आपका लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो कुल मिला के ये था हम लोग का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बात समझे। तो ये लॉ का मतलब वही है कि जो हम लोग के पास सबसे जो क्या होता है, जो सबसे कम होता है उसी पर जो रेट है ये डिपेंड करता है, जो सबसे कम होता है उसी पर जो रेट है ये डिपेंड करता है। वही हम लोग का क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर। वही क्या होता है भाई, वही हम लोग का होता है क्या, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। जो सबसे कम है उसी पर रेट डिपेंड करता है, वही हम लोग का क्या है, लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, आप समझो, ये समझ गए आप, ये समझिए, हटाओ उसको। ठीक है, चाय बनाना सीख गए घर जाके, अब मतलब घर ही में तो आप, ठीक है, घर में बना के देखना कैसे बनता है। ठीक है, मेरे को भेज देना, ठीक है, कमेंट्स में, चाय मैं पी लूँगा। तो देखो एक्सटर्नल फैक्टर जो हम लोग का होता है भाई, अगर लाइट्स, ठीक, अगर लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर, आपके पास इनमें से 3 चीज़ है। आपके पास पानी है, आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास CO2 कंसनट्रेशन, ठीक है, CO2 का कंसनट्रेशन भी हाई है, आपके पास तीनों चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आपके पास लाइट नहीं है। बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस हो सकता है नहीं। तो आपका लाइट क्या हो जाएगा भाई, आपका लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपका लाइट क्या हो जाएगा, इससे आपका लाइट लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, आपका लाइट लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि रेट किस पर डिपेंड करेगा भाई, हमेशा याद रखो, रेट किस पर डिपेंड करेगा, जो सबसे कम, मिनिमल टू इस, जो सबसे कम होगा उस पर ही क्या करेगा, रेट जो है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट किस पर डिपेंड करता है, जो सबसे कम होता है उस पर रेट डिपेंड करता है। बात समझे। तो ये था हम लोग का लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, आपके इंसर्टे में इसका आप पढ़ लेना अच्छे से, इसको रीड कर लेना, आपको और क्लियर समझ जाएगा। लेकिन वही था मेन इसका कॉन्सेप्ट, जो रेट किस पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी प्रोसेस को, किसी भी केमिकल प्रोसेस को अगर एक से ज़्यादा फैक्टर, किसी भी केमिकल प्रोसेस को अगर एक से ज़्यादा फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे कम जो है, ठीक है, सबसे कम जो प्रेजेंट है रेट उस पर ही डिपेंड करेगा। जो सबसे कम होगा, सबसे कम जो होगा वही उस पर ही क्या करेगा, जो रेट है उस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मतलब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर। तो मूव करें क्या, चलो भाई चलते हैं आगे। ठीक है, आगे जाना पड़ेगा, पीछे थोड़ी देख सकते हैं हम। तो अब जाएंगे भाई हम लोग कहाँ, हम लोग जाएंगे अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइट देखेंगे, फिर CO2 देखेंगे, फिर टेम्परेचर एंड वाटर, कैसे ये, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे ये इफेक्ट करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आखिर में कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, इफेक्ट करते हैं। शुरू करें, चलो भाई। तो कैसे ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट करेंगे इसको जरा देखेंगे। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग का जो कि है लाइट। लाइट बहुत, ठीक है, लाइट का मतलब क्या समझ रहे हो भाई, लाइट मतलब आपका LED का लाइट नहीं चल रहा है। ठीक है, आपके घर के LED के लाइट के बात नहीं चल रहा है, सनलाइट का बात चल रहा है, समझे ना। तो ये मत समझना कि हमारे घर में तो लाइट है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, वैसे भाई सनलाइट का बात चल रहा है, आपका बॉटनी का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि सबसे पहले बात करेंगे जो लाइट है। ठीक है, लाइट के 3 पैरामीटर्स होते हैं। लाइट के क्या होता है, लाइट के 3 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से देखेंगे। सो देखो लाइट के होते हैं 3 पैरामीटर्स। कौन कौन सा, लाइट इंटेंसिटी सबसे पहला होता है, जिसको बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी। सबसे पहला पैरामीटर क्या है भाई, जिसको बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी। लाइट ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन। और थर्ड क्या हम लोग का है, सबसे पहले हम लोग का देखो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, कितना लाइट का इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, कितना लाइट का ड्यूरेशन है। एंड थर्ड क्या है, लाइट क्वालिटी। ठीक है, तो मेन हम लोग का आप समझ सकते हो कि 3 फैक्टर जो होते हैं, जो क्या करते हैं,
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। सो लाइट किस पर डिपेंड करता है, देखो लाइट डिपेंड करता है हम लोग का लाइट के इंटेंसिटी पर, ठीक है। कितना इंटेंसिटी से लाइट आ रहा है, लाइट ड्यूरेशन पर कितना ड्यूरेशन है लाइट का, ठीक है। और आपका लाइट का क्वालिटी, कि आखिर में आपको पता है कि प्लांट यूजुअली यूज़ करता है आपका ब्लू एंड कौन सा कलर को, प्लांट यूज़ करता है लाइट कौन सा, ब्लू एंड रेड, ठीक है। ब्लू एंड रेड लाइट को प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए प्लांट ब्लू और क्या करता है भाई, ब्लू एंड रेड, ठीक है। ब्लू एंड रेड लाइट का यूज़ करता है फॉर हायर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ब्लू एंड रेड लाइट को ज़्यादा प्लांट यूज़ करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो हमको पता है कि इससे क्या पता चल रहा है कि जो लाइट, ठीक है, जो हम लोग का क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप समझो कि जो रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट, ठीक है। क्या होता है ये, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल किससे होता है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल किससे होता है भाई, लाइट इंटेंसिटी से, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे होता है, प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, लाइट इंटेंसिटी से, बात समझे। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, लाइट इंटेंसिटी से, ठीक है। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे प्रोपोर्शनल है, लाइट इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। आपको ग्राफ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो अगर मैं इसका ग्राफ आपके लिए बनाऊं तो इसका ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, इसका ग्राफ मिलता है, देखो तो ये आपका ग्राफ आपको लीनियर मिलेगा। इसका ग्राफ कैसा मिलता है, इसका ग्राफ आपको लीनियर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ग्राफ आपको यहाँ पर ग्राफ आपको लीनियर मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पर रेट है आपका, यहाँ पर आपका रेट है, यहाँ पर आपका क्या है, लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पर आपका रेट है, यहाँ पर क्या है आपका लाइट का इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रेट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लाइट का इंटेंसिटी कितना है, ठीक है। यहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी कितना ये होगा। तो जैसे जैसे देखो आप क्या करोगे, लाइट के इंटेंसिटी को, ठीक है, आप जैसे जैसे क्या करो भाई, जैसे जैसे आप लाइट के इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो रेट है ये भी इंक्रीज हो रहा है, बात समझे। जैसे जैसे आप लाइट के इंटेंसिटी को, जैसे जैसे आप लाइट के इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका रेट भी इंक्रीज हो रहा है। देखो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर आपका रेट भी इंक्रीज हो रहा है, आपका रेट भी क्या हो रहा है भाई, आपका रेट भी इससे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी क्या होता है, आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रेट से, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एक पॉइंट तक ही क्या होगा भाई, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, उस पॉइंट के बाद फर्दर आपका फोटोसिंथेसिस और इंक्रीज नहीं होगा। कहने का मतलब है, आप देखो जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो लाइट को वैसे वैसे, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका रेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट तक होता है, इसके बाद आप फर्दर जितना भी कर लो इंक्रीज, ठीक है, जितना भी आप लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लो आपको फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है आपको लो लाइट, ठीक है, आपको लो लाइट इंटेंसिटी में आप देखो भाई, लो लाइट इंटेंसिटी में क्या मिलता है आपको ग्राफ मिलता है एक लीनियर, ठीक है। आपको क्या मिलता है, एक ग्राफ मिलता है, लीनियर ग्राफ बिटवीन किसके बीच में मिलता है भाई, आपको लीनियर ग्राफ मिलता है किसके बीच में, आपको लीनियर ग्राफ मिलता है बिटवीन किसके बीच में मिलता है, CO2 फिक्सेशन एंड इंसिडेंट लाइट, बात समझे। CO2 फिक्सेशन एंड इंसिडेंट लाइट के बीच में क्या मिलता है आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है। आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, जब कब मिलेगा भाई आपका, जब लो लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, जब लो लाइट इंटेंसिटी है, देखो जब लो लाइट इंटेंसिटी है तो आपको क्या मिलता है, आपको लीनियर ग्राफ, ठीक है। आपको क्या मिलता है भाई, लीनियर ग्राफ किसके बीच में, CO2 फिक्सेशन एंड इंसिडेंट लाइट।
CO2 फिक्सेशन एंड इंसिडेंट लाइट के बीच में आपको एक ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ को बोलते हैं लीनियर ग्राफ। ठीक है, कब मिलेगा? लो लाइट इंटेंसिटी में। अगर बात करेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी, सो देखिए हाई लाइट इंटेंसिटी, तो हाई लाइट इंटेंसिटी में कौन सा मिलता है ग्राफ भाई? तो आप हमेशा याद रखिए कि हाई लाइट इंटेंसिटी जब क्या होगा भाई? जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगा, ठीक है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगा, ठीक है, तो क्या होगा इससे? हाई लाइट इंटेंसिटी में आपको फर्दर नॉट इंक्रीज, फर्दर आपका रेट इंक्रीज नहीं करेगा, फर्दर नॉट इंक्रीज कर, मतलब आपका हाई लाइट इंटेंसिटी में आपका क्या नहीं होगा भाई? रेट डज नॉट, ठीक है, रेट किस पर नहीं करेगा? डिपेंड, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइट इंटेंसिटी। मतलब देखो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है? रेट जो है, रेट डू नॉट, रेट क्या नहीं करता भाई? रेट, ठीक है, जो रेट है ये डिपेंड नहीं करता है किस पर? जो रेट है ये डिपेंड किस पर नहीं करता? रेट डिपेंड नहीं करता किस पर? रेट डू नॉट डिपेंड अपॉन लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी में रेट किस पर डिपेंड नहीं करता भाई? जो हम लोग का रेट है वो लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी पर जो हम लोग का रेट है ये डिपेंड नहीं करता। बात समझे? तो हम लोग का जो रेट है वो किस पर नहीं करता डिपेंड? हम लोग का रेट डिपेंड नहीं करता लाइट के इंटेंसिटी पर। ठीक है, तो हम लोग का जो क्या है रेट है किस पर नहीं करता डिपेंड? हम लोग का रेट डिपेंड नहीं करता है किस पर? लाइट इंटेंसिटी पर। ठीक है, सो रेट डू नॉट डिपेंड अपॉन लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, रेट किस पर नहीं करता डिपेंड? लाइट के इंटेंसिटी पर जो रेट है ये डिपेंड नहीं करता। बात समझे? तो रेट किस पर नहीं करता डिपेंड? लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। कब भाई? जब आपका हाई लाइट इंटेंसिटी होगा। जब हाई लाइट इंटेंसिटी में रेट किस पर नहीं करेगा डिपेंड? लाइट इंटेंसिटी पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। कब? जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगा। ठीक है, और आपको पता होगा, ठीक है, प्लांट, ठीक है, जो प्लांट का सैचुरेशन है, ठीक है, 10% सनलाइट में क्या हो जाता है? प्लांट का सैचुरेशन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 10% ऑफ फुल सनलाइट, ठीक है, पूरे सनलाइट का 10%, ठीक है, 10% ऑफ फुल सनलाइट प्लांट का सैचुरेशन में आता है। ठीक है, बात समझे? पूरे सनलाइट का खाली 10% में ही प्लांट का सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, तो 10% ऑफ फुल सनलाइट प्लांट सैचुरेशन, मतलब प्लांट का सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, प्लांट सैचुरेशन ओकर पूरे सनलाइट के 10% में ही क्या हो जाता है? पूरे सनलाइट का 10% में ही आपका प्लांट का सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, सो प्लांट का सैचुरेशन आपके पूरे सनलाइट के 10% में ही आपका प्लांट का सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक बार प्लांट का सैचुरेशन हो गया तो आप जितना भी लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लो आपका रेट इंक्रीज नहीं होगा। एक बार अगर एक ही आपका सैचुरेशन, यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर लाइट का सैचुरेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो चुका है? एक बार आपका लाइट का सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपका लाइट का सैचुरेशन हो गया तो आप फर्दर आप लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लो भाई, आपका फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, एक बार अगर आप देखो, एक बार आपका लाइट का सैचुरेशन, ठीक है, एक बार अगर लाइट का सैचुरेशन हो जाएगा तो आप कितना, उसके बाद आप कितना भी लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लो, ठीक है, कितना भी आप लाइट के इंटेंसिटी को इंक्रीज कर लो, आपका रेट जो है ये इंक्रीज नहीं करेगा। जब उसका क्या हो जाएगा भाई? जब उसका सैचुरेशन हो जाएगा। बात समझे? जब इसका सैचुरेशन हो जाएगा तो आप लाइट इंटेंसिटी को कितना भी इंक्रीज कर दो, फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये था हम लोग का क्या भाई, ये हम लोग ने बात की, इसको लिख लो आप। ये हम लोग का था जिसको बोलते हैं सबसे पहला फैक्टर लाइट। क्लियर? अब मूव करते हैं सेकंड फैक्टर। ठीक है, किस पर मूव करेंगे भाई? अब मूव करते हैं सेकंड फैक्टर जो कि हम लोग का है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो जी,
सेकेंड फैक्टर हम लोग का है, देखो अगर आप फर्दर इंक्रीज करते ही रहोगे लाइट को, ठीक है, अगर आप देखो फर्दर इंक्रीज करते ही रहोगे लाइट इंटेंसिटी, सैचुरेशन के बाद भी आप जब सैचुरेशन के बाद भी जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो इससे क्लोरोफिल खत्म होते हैं। इससे क्या होता है, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। फर्दर बियॉन्ड द पॉइंट गया, बियॉन्ड द पॉइंट आपका लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ तो आपका क्लोरोफिल का क्या हो जाता है, क्लोरोफिल का आपका डिस्ट्रक्शन, आपका क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा। आपका नहीं, आपके पास क्लोरोफिल नहीं है, प्लांट के पास है, ठीक है। आप ये मत समझना कि मेरे पास क्लोरोफिल है, मैं फोटोसिंथेसिस करता हूँ, आपके पास कुछ नहीं भाई। बात कर रहे हैं प्लांट का, ठीक है, प्लांट के पास होता है, तो ये मत समझना कि हम प्लांट है बोल के आप, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है भाई हम लोग का, जिसको बोलते हैं CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकंड फैक्टर है जिस पर हम लोग का रेट है डिपेंड करेगा, जो कि है ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक सेकंड भाई, इसका हम लोग कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपका मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। अब ये क्या है, आपका मेजर लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि आपकी एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आप देखो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर जो ठीक है, जो CO2 कंसंट्रेशन है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 कंसंट्रेशन है कितना है पता है, CO2 का कंसंट्रेशन होता है कितना भाई, 0.03% है, 0.0, ठीक है, 0.038% क्या है आपका CO2 कंसंट्रेशन। यह आपका क्या, यह आपका CO2 कंसंट्रेशन है, ठीक, यह आपका क्या है भाई, यह आपका CO2 कंसंट्रेशन है। बात समझे, ठीक है। तो CO2 कंसंट्रेशन आप ध्यान से देखो, ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में मतलब कितना है भाई, इसका कंसंट्रेशन 0.038% है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में 0.38 है परसेंट प्रेजेंट। और आपका पता है हमको कि प्लांट C3 प्लांट, ठीक है, और C4 प्लांट, आखिर में ये सच मतलब कुल मिला के आप समझो कि ये हो गया आपका 380, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, ठीक, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, 380 पार्ट पर मिलियन, क्या बोल सकते हैं इसको, 380 पार्ट पर मिलियन। बात समझे। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट, देखो भाई C3 प्लांट एंड C4 प्लांट का सैचुरेशन मतलब इनका सैचुरेशन कब होता है, अगर C3 प्लांट को, ठीक है, C3 प्लांट का सैचुरेशन 450 पार्ट पर मिलियन में होगा और C4 प्लांट का सैचुरेशन 360 पार्ट पर मिलियन में हो जाता है, ठीक है। तो C4 प्लांट का सैचुरेशन तो मतलब जल्दी हो जाता है भाई, ठीक है, C4 प्लांट का सैचुरेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है क्योंकि इसका सैचुरेशन, ठीक है, एटमॉस्फेयर देखो ना, जो एटमॉस्फेयर पे आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर पर क्या है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन 380 पार्ट मिलियन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन 380 पार्ट पर मिलियन है। और वहीं में आप देख सकते हो, C4 प्लांट, ठीक है, C4 प्लांट का सैचुरेशन कितना है भाई, C4 प्लांट का सैचुरेशन है 360, ठीक, C4 प्लांट का सैचुरेशन कितना है, C4 प्लांट का सैचुरेशन हम लोग का है 360 पार्ट पर मिलियन, क्लियर है। सो C4 प्लांट का सैचुरेशन कितना है, 360 पार्ट पर मिलियन। तो आपका मत आसानी से आप CO2, ठीक है, CO2 मतलब CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर पर 380 है और C4 प्लांट का सैचुरेशन 360 है, तो मतलब C4 प्लांट आसानी से इनका सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है इनका CO2 मतलब CO2 सैचुरेशन, ठीक है। C4 प्लांट को क्या मिल जाता है भाई, C4 प्लांट को, ठीक है, C4 प्लांट का सैचुरेशन बहुत जल्दी क्या हो जाता है भाई, कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक है। तो इनका सैचुरेशन जो C4 प्लांट का है जल्दी हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही मतलब इनको मिल जाता है CO2 का कंसंट्रेशन, तो इनका सैचुरेशन जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट। क्योंकि देखो C4 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट कितना है, 450 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो पार्ट पर मिलियन आप है कितना
C4 प्लांट का सैचुरेशन पॉइंट। तो C4 प्लांट जो C3 प्लांट होता है, ठीक है, C3 प्लांट सैचुरेटेड कब होता है भाई, 450 पार्ट पर मिलियन पे। तो जब आप क्या करते हो CO2, तो इससे क्या होता है, जब आप रेट को, जब आप CO2 कंसंट्रेशन को, ठीक है, आप क्या करते हो, जब CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, ठीक है, आप CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होता है, ठीक है, इससे क्या होता है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होगा। CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज, क्योंकि देखो इसका C4, ठीक है, C4 प्लांट का सैचुरेशन तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन C3 प्लांट का सैचुरेशन उसका पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है। तो आप जब क्या करते हो, जब आप, ठीक है, CO2 कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप जब क्या करोगे भाई, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, वैसे क्या होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो वैसे क्या हो गया, आपका जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा भाई, इससे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। बात समझे? तो जैसे जैसे आप देखो CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, आपको जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से प्लांट का ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट का इंक्रीज करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे हाई प्रोडक्टिविटी, जिससे आपको मिलेगा हाई प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होता है भाई, हाई प्रोडक्टिविटी जिससे होता है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होता है। बात समझे? तो ऐसे हम लोगों ने पता है ग्रीन हाउस प्लांट, नाम सुने हैं, ग्रीन हाउस प्लांट में ग्रो करते हैं क्या भाई, ग्रीन हाउस प्लांट में C3 प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, ग्रीन हाउस प्लांट में C3 प्लांट को ग्रो करते हैं, जैसे कि आपके इंसर्टिंग में गिवन है टोमेटोस एंड ब्लैक, क्या बोलते हैं इसको, पेपर, ब्लैक नहीं आएगा, बेल पेपर आएगा, ठीक है, बेल पेपर, ठीक, ये आप क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं C3 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट का एग्जांपल हम लोग का है, देखो हम लोग का एग्जांपल है भाई टोमेटोस, यहाँ पर अच्छा से लिखेंगे भाई इसको, बेल पेपर, ठीक है। सो ग्रीन हाउस प्लांट का मतलब है, ग्रीन हाउस प्लांट का मतलब CO2, इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस प्लांट में CO2 कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है। सो ग्रीन हाउस प्लांट में क्या होता है, ग्रीन हाउस प्लांट में CO2 को कंसंट्रेशन हाई रहता है, मतलब उसको ऐसा प्लांट जिसको ग्लास के अंदर क्या करते हैं, प्लांट को इसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्लांट में क्या करते हैं, ग्लास के अंदर क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है, ग्लास के अंदर जो CO2 का कंसंट्रेशन हाई रहता है, ठीक है, जिससे क्या रहता है भाई, CO2 कंसंट्रेशन ग्लास के अंदर हाई रहता है, तो इससे क्या होता है, आप वही से, इससे क्या होगा भाई, आपका इससे हाई प्रोडक्टिविटी होगा, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा, क्या होगा, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा और हाई प्रोडक्टिविटी भी होगा। इससे क्या होगा, देख सकते हो आप, इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होगा और इससे हाई प्रोडक्टिविटी भी इससे होगा, ठीक है। तो इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे इंक्रीज होगा और हाई प्रोडक्टिविटी भी इससे होगा। क्लियर है, समझे? तो ये हम लोग का हो गया भाई, ठीक है। CO2 कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया कि जैसे जैसे आप CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे वैसे क्या होता है, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। ये सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर, तो CO2 क्या होता है, CO2 होता है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है CO2 क्या होता है भाई, CO2 हम लोग का मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। CO2 क्या होता है, CO2 होता है मेजर लिमिटिंग फैक्टर, तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर हम लोग का CO2 है। क्लियर?
तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2 होता है। आगे मूव करें, चलो अब आते हैं थर्ड हम लोग का टेम्परेचर। टेम्परेचर C4 प्लांट को कुछ नहीं बढ़ेगा वही, टेम्परेचर C4 प्लांट को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि क्या, क्योंकि आपका C4 प्लांट हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है भाई, हम पढ़ चुके हैं टेम्परेचर क्या कर, मतलब C4 प्लांट क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। हाई टेम्परेचर में ही तो C4 प्लांट होता है ग्रो भाई। जैसे कि डेजर्ट में हाई टेम्परेचर होता है कि नहीं होता, कि ठंडा होता है, वहाँ हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर ग्रो होते हैं C4 प्लांट। ठीक है, C4 प्लांट, अलोई, कैक्टस, ये सब क्या आपके हैं C4 प्लांट है, जो आपको कहाँ मिल जाएगा, डेजर्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्टर हम लोग का है जिसको बोलते हैं थर्ड फैक्टर, टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर हम लोग का क्या है भाई, थर्ड फैक्टर हम लोग का होता है जिसको बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है टेम्परेचर। थर्ड हम लोग का फैक्टर है जिसको बोलते हैं क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर समझो आप, टेम्परेचर में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर में ये डिस्कस करेंगे भाई कि टेम्परेचर में C3, ठीक है, C3 प्लांट नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। भाई C4 प्लांट आएगा, ठीक है, C4 प्लांट नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, C4 प्लांट नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जो C4 प्लांट होते हैं वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, तो C4 प्लांट नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो C4 प्लांट टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होते भाई। ठीक है, बात समझे, C4 प्लांट टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होते, C4 प्लांट टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, ये टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होते। तो हम लोग का कौन इफेक्ट होगा भाई, हम लोग का C4 प्लांट नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, वर्क एट हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर। कब फंक्शन करते हैं अपना, हायर ऑप्टिमम, इनका हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इनका क्या होता है भाई, हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है C4 प्लांट का। ठीक है, हमको पता है दो टाइप के रिएक्शन पढ़ते हैं, एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है, ठीक है, लाइट रिएक्शन आपका जो है इसमें टेम्परेचर को इफेक्टेड नहीं होता। डार्क रिएक्शन जो है, देखो जो क्या होता है, डार्क रिएक्शन अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये डार्क रिएक्शन किससे अफेक्टेड होता है भाई, डार्क रिएक्शन अफेक्टेड होता है बाय टेम्परेचर। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन किससे होता है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, सो हम लोग का देख सकते हो कि हम लोग का जो क्या है, हम लोग का जो होता है डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन किससे होता है अफेक्टेड, डार्क रिएक्शन अफेक्टेड होता है किससे भाई, ये हम लोग का अफेक्टेड होता है किससे, टेम्परेचर से। बात समझे, तो हम लोग का जो क्या है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन किससे होता है अफेक्टेड, ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, सो डार्क रिएक्शन किससे अफेक्टेड होता है, डार्क रिएक्शन हम लोग का टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। ठीक है, अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि डार्क रिएक्शन में होते हैं प्रेजेंट एंजाइम्स, हम लोग कितने हम, ठीक है, जितने भी सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एंजाइम्स किसमें होते हैं, डार्क रिएक्शन में प्रेजेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम एंजाइम्स किसमें होते हैं प्रेजेंट, मैक्सिमम एंजाइम्स आपके डार्क रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, तो मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं कहाँ किसमें होते हैं भाई, मैक्सिमम एंजाइम्स आपके डार्क रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एंजाइम्स किसमें होते हैं प्रेजेंट, डार्क रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं, उसीलिए अफेक्टेड होता है किससे, उसीलिए अफेक्टेड होता है किससे भाई, टेम्परेचर से। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और लाइट रिएक्शन, जो क्या होता है, देखो जो हम लोग का लाइट रिएक्शन है, ठीक,
लाइट रिएक्शन लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर उतना, मतलब ठीक है, लाइट रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता टेम्परेचर, ठीक है। सो लाइट रिएक्शन को टेम्परेचर उतना इफेक्ट नहीं करता जितना डार्क रिएक्शन करता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में होते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स हमेशा याद रखो भाई, एंजाइम्स नॉर्मल टेम्परेचर पे फंक्शन करते हैं। आपके बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, उतने में ही आपका टेम्परेचर भी काम करते हैं। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो एंजाइम्स जो है अपना काम नहीं करते, ठीक, उनका प्रोटीन डी नेचर हो जाता है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, प्रोटीन डी नेचर हो जाता है, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डी नेचर हो जाते हैं, क्लियर है। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, प्रोटीन डी नेचर हो जाता है। अब बात करेंगे वाटर, अब बात करेंगे फोर्थ फैक्टर जो हम लोग का है वाटर। वाटर, पानी, पानी तो पानी अगर देखो, अगर पानी की कमी हुई, ठीक है, अगर पानी की कमी हुई प्लांट को, तो इससे क्या होता है भाई, लेस वाटर। अगर पानी कमी हुई तो इससे क्या होता है भाई, इससे ठीक है, स्टोमेटा क्लोज, जो स्टोमेटा होता है लीफ का वो बंद हो जाएगा भाई, क्योंकि पानी की कमी, स्टोमेटा क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस CO2 एबिलिटी, फिर आपका CO2 का एबिलिटी भी कम हो जाएगा, फिर आपका CO2 का जो CO2 है इसका आपको कमी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पानी की कमी हुआ, लेस वाटर, तो इससे क्या हुआ भाई, इससे आपका स्टोमेटा क्लोज होगा, स्टोमेटा प्लांट का क्लोज हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्टोमेटा अगर क्लोज हुआ तो आपका CO2 का एबिलिटी कम हो जाएगा, जो CO2 का एबिलिटी है ये कम हो जाएगा, और CO2 का एबिलिटी जब कम होगा, ठीक है, तो आपका जो लीफ है विल्ट करेगा, लीफ विल्ट, विल्ट का मतलब होता है लीफ मुरझा जाता है, ठीक। उसके बाद जो लीफ है ये मुरझा जाता है, ठीक है। फिर जो लीफ है ये मुरझा जाएगा, उसके बाद फाइनली क्या होता है, सरफेस एरिया, उसके बाद सरफेस एरिया डिक्रीज, इससे क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज, इससे क्या होता है भाई, अगर लीफ विल्ट हो जाएगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज, तो इससे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, इसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, ठीक। इससे क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इससे क्या होता है भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इससे क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये था आपका वाटर, जिससे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या करता है भाई, इफेक्ट करता है। देखो पहले लीफ है, ठीक है, तो इस लीफ का जब सरफेस एरिया, जब लीफ को पानी की कमी होगा, ठीक है, अगर लीफ को पानी की कमी, लीफ है भाई, और जब क्या होगा, इस लीफ को पानी की कमी होगा, ठीक है, तो इसका जो स्टोमेटा होगा आपको नहीं दिखेगा, मैक्रोस्कोप में दिखेगा, ठीक है। आपका आंख उतना, हम लोग का आंख जो है इतना पावरफुल नहीं है कि इसके स्टोमेटा को हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो जब क्या होगा भाई, जब लीफ को वाटर की कमी प्लांट को, ठीक है, तो स्टोमेटा इसके बंद हो जाएंगे, इस लीफ के स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, और रिड्यूस क्या हो जाएगा आपका तो प्लांट के पास CO2 का एबिलिटी कम हो जाएगा, प्लांट के पास CO2 कम पहुंचेगा, ठीक है, मतलब नहीं पहुंचेगा, तो लीफ क्या हो जाएगा, फिर लीफ मुरझा जाएगा, ऐसी देख पा रहे हो, ऐसे लीफ जो है ये मुरझा जाएगा, फिर देख रहे हो मेरे, बिल्कुल सेम भाई। देखो अगर इसमें CO2 कंसंट्रेशन कम हुआ तो आपका लीफ ऐसी मुरझा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका देखो, पहले इसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, लेकिन जब लीफ विल्ट किया, जब लीफ मुरझाया तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसका सरफेस एरिया कम हुआ तो ये क्या करेगा, आपका फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर पाएगा, फिर आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। बात समझे, ये था आपका वाटर, जो आपके, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकता है। वाटर भी क्या कर सकता है, वाटर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वाटर भी क्या कर सकता है, उसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वाटर भी क्या करता है, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेन 4 फैक्टर हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है, जो क्या करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, जो चारों फैक्टर, ये चारों फैक्टर क्या करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात किए हम लोग लाइट के बारे में, फिर टेम्परेचर, सबसे पहले लाइट ठीक है, फिर उसके बाद CO2 कंसंट्रेशन,
फिर आपका है टेम्परेचर और लास्ट आपका आता है वाटर। 4 फैक्टर होते हैं प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर। एक क्या कौन से फैक्टर है? प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को किसको करते हैं इफेक्ट? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन क्या होते हैं आपके 4 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं भाई, ये 4 फैक्टर आपके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर 4 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसी के साथ आपका इस चैप्टर था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हेल्थ प्लांट कंप्लीट। मिलते हैं भाई एक न्यू चैप्टर में। राधे राधे।